तो आज का मेरा एक्सपीरियंस काफी ज्यादा नया है, क्योंकि जीवन में पहली बार मैंने किसी की अस्थियों का पूजन होते देखा है और किसी का पिंडदान होते हुए देखा है। तो आओ यार शुरुआत से बताता हूँ क्या हुआ। आज से ठीक 10 दिन पहले आई लॉस्ट माई ग्रैंडफादर। तो आत्मा को शांति देने के लिए मैं आज सुबह 4 बजे उठकर जा रहा हूँ बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन। तो मैं एक ब्राह्मण समाज से आता हूँ और हमारे यहाँ मृत्यु को एक त्योहार की तरह मनाया जाता है। तो सुबह सूरज उगने से पूर्व मैं फटाफट से अपने कपड़े चेंज कर लेता हूँ और एक पंडित के कपड़े पहन लेता हूँ। पूरी तरह से तैयार होने के बाद जब मैं अपने घर के नीचे जाता हूँ तब मैं देखता हूँ पूरा परिवार एक आखिरी बार अस्थियों की पूजन कर रहा है। तो ये क्रिया करते हुए सभी के चेहरों पर काफी ज्यादा दुख और मायूसी थी। तो सारा काम विधि अनुसार होने के बाद अब हम लोग निकल चुके थे उज्जैन के लिए। तो सुबह 5 बजे की जमा देने वाली सर्दी में हम निकल पड़ते हैं सुंदर सुंदर नजारे देखते हुए अपनी मंजिल के लिए। तो मेरे इस उज्जैन के सफर के दौरान रास्ते में मुझे कई सारे ख्याल आते, क्योंकि आज से पहले ना तो ऐसा कभी मेरे साथ हुआ है और ना कभी मैंने इसके बारे में कभी सुना है। आगे क्या होगा यह विचार करते करते सुबह भी हो जाती है और अब हम करीब हो चुके थे उज्जैन के। तो सुबह 5 से 8 का सफर कर हमारी गाड़ी आई जाती है फाइनली उज्जैन। तो हिंदुओं की मान्यताओं के अनुसार मृत्यु के 12 दिन तक किसी भी शुभ कार्य किसी भी मंदिर में जाना अशुभ होता है। तो मुझे एक दुख इस बात का भी था कि बाबा महाकाल की नगरी में होकर मैं मंदिर नहीं जा सकता। तो अपने टाइम को ना गवाते हुए मैं आ जाता हूँ अपनी मंजिल पर और फटाफट से अपना सामान उतारने लग जाता हूँ। तो आसपास के माहौल को देखते हुए मैं अपने हाथ में झोला लेकर निकल पड़ता हूँ रामघाट के लिए। तो नदी में स्नान कर लेना, पहले उसके पहले बाल कटा देना। पंडित जी के अनुसार हमें सबसे पहले जाना होगा बाल कटवाने के लिए। रामघाट पर जब मैंने अपनी ही तरह आए हुए दूसरे लोगों को अपना सर गंजा कराते हुए देखा तो मन में ख्याल आया, न जाने कितनों से अपने रूठे होंगे, न जाने कितनों से अपने छूटे होंगे। तो अब बारी आ चुकी थी मेरा सर गंजा करवाने की। ये मैं अपनी जिंदगी में पहली बार करवा रहा हूँ, इसलिए मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा था। तो कुछ देर के बाद मेरा नंबर आ ही जाता है और ये भैया सबसे पहले मेरे हेयर वॉश करने लग जाते हैं। तो जैसे ही भैया ने सर पर उस्तरा चलाना शुरू करा मेरा अंदर का सारा डर गायब हो चुका था। यूं तो मैं उज्जैन कई बार आया था, लेकिन इस बार उज्जैन की हवा दिल में कुछ अलग ही एहसास पैदा कर रही थी। तो बैठे बैठे कुछ देर बाद समय हो चुका था मेरे स्नान करने का। सुना है शिप्रा में नहाने से पाप धुल जाते, लेकिन पापों का तो पता नहीं, लेकिन मन जरूर शांत हो जाता है। तो पूरी तरह स्नान करने के बाद अब हमारे कदम बढ़ चुके थे पूजा के लिए। तो चलते चलते हम आ जाते घाट पे स्थित एक पुजारी के घर पर पूजा करने के लिए। तो कुछ देर के विराम के बाद अब हो चुकी थी पूजा शुरू। पूजा के दौरान मुझे अपने पूर्वजों के बारे में और अपने इतिहास के बारे में काफी कुछ जानने को मिला। पूजन को पुण्य तक कंप्लीट करने के बाद अब हमें फिर से जाना पड़ेगा घाट पर अस्थि विसर्जन करने के लिए। तो बड़े ही दुख के साथ अब हमारे घर के एक महत्वपूर्ण सदस्य का हमारे साथ का सफर खत्म करते हैं। अस्थि विसर्जन के बाद अब हम आते हैं हमारा नाम लिखवाने के लिए, क्योंकि ये काफी ज्यादा जरूरी होता है। तो घर के सभी व्यक्तियों का नाम लिखवाने के बाद अब हम निकल पड़ते हैं वापस अपने घर के लिए। आई होप आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। आप चलते कल, तब तक के लिए बाय बाय।